हेलो दोस्तों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घातीय रूप की संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे 121 की घात 756 है, तो इसका अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो किस प्रकार से करेंगे ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ अंक संख्याएँ लेते हैं, जैसे 0, 1, 5 और 6। ये ऐसी संख्या हैं जिनका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है, मतलब सेम ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है 110 के लास्ट में 0 आ रहा है, इसकी घात है 556। ठीक है, 556 है तो इसका इकाई अंक जो हमेशा कितना होगा, इकाई अंक 0 ही रहेगा, इकाई अंक 0 ही रहेगा। उसी प्रकार से अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 आता है, यानी कि जैसे 111 ही ले लो, 111 की घात 207 हो गई, तो किसी संख्या की अगर इकाई अंक 1 है और उसकी घात कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा। इकाई अंक कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार 5 का भी, जैसे 125 ही ले लो, 125 की घात जैसे 933 है, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही रहेगा। और 6, जैसे हमारे पास 6 है, अब जैसे 216 ही ले लो। ठीक है, 216 की घात 4333, 216 की घात कितनी है, 4343। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 ही होगा, इकाई अंक होगा 6 ही होगा। दोस्तों देखिए, जो चेंज नहीं होते हैं, जैसे 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6 अगर किसी अंक के इकाई अंक है और उसकी घात कुछ दे रखी है तो उनके मान हमेशा इकाई अंक वही रहेंगे। यानी कि अगर जैसे 0 है, जैसे 1000 की घात कुछ देता है तो उसका मान 0 ही रहेगा। 1 है तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया 111 ना होकर 101 भी होता या 121 भी होता, तो अगर उसकी घात कुछ भी दे रखी है तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और 5 की स्थिति में भी उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। फिर जैसे 216 हो गया, यानी लास्ट में 6 आ रहा है, घात कुछ भी हो, एक्स वाई जेड या 4000 लाख करोड़ कुछ भी हो, तो उसमें क्या होगा, आपका इकाई अंक हमेशा अपरिवर्तित ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। अब हम देखो 0, 1, 5, 6 तो क्लियर हो गई। अब हमारे पास 6 संख्याएँ बचती हैं। 6 संख्या कौन कौन सी बचती हैं, 2, 4, 3, 2, 4, 3, हाँ ठीक है, 2, 4, 3, 7, 9 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कौन छूटी, 8 छूट गए। ठीक है, 7, 8, 9। ठीक है, तो हम पहले 2 को लेके चलते हैं। देखिए 2 को कैसे करते हैं, जैसे कोई हमारे पास संख्या है, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 572। क्या ले लिया हमने, 572। ठीक है, 572 की घात है 443, 572 की घात है 443। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है, 2, तो इसको आप लिख लीजिएगा 2 की घात 4। ठीक है, इकाई अंक, हमें केवल यहाँ पे इकाई अंक से मतलब है, ना कि पूरे अंक से। इकाई अंक देखो, इसको लिख सको तो 2 की घात 4 और यहाँ लिखो 443 की घात 4। ठीक है, 2 की घात 4 में तोड़ा हमने इसको और 443/4। ठीक है, 2 की ये ऐसा रहेगा, 2 की घात 4 और ये हो जाएगा 443/4। 443 में 4 की भाग दी हमने, तो 443 में देखो भाग 110 बार गई। ठीक है, और शेषफल कितना बचा, 3, तो 2 की घात 3। ठीक है, ये 2 की घात 4 है, यानी 2 की घात 4 का मान होता है 16, और 16 की घात यहाँ पे हमारे पास 110 गुणा गए 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8, तो 16 है। अब देखो 16 आ गए ना, ये वाला 16 6 है, तो 6 की घात चाहे कुछ भी हो उसका मान हमेशा 6 ही रहेगा, और 8 का मान 8 ही है, तो 8 छक्का 48, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया है। ठीक है, 2 का क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 4 पे। ठीक है, 4 पे जाने से पहले एक बार फिर देख लीजिए, फिक्स कौन कौन से, 0, 1, 5, 6। ठीक है, अब 4 के लिए कोई एग्जाम्पल करता हूँ मैं। 4 के लिए एक एग्जाम्पल बताओ दोस्तों, 4 के लिए एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल बताइए। जैसे हमारे पास 214 है, 214 की घात हमने लिख दी 215, 214 की घात कितनी है, 215। अब देखिए दोस्तों, ये 214 215 है, तो देखिए 214 इसमें भी क्या करना है कि
इसमें भी 4 घात के रूप में लिखना है या 2 घात के रूप में लिख दीजिएगा। देखो ये 4 है, इसको या तो 4 घात में लिख दीजिएगा या तो 2 घात में लिख दीजिए। तो अगर हम 4 घात में लिखते हैं इसको तो ये हो गया 4 की घात 4, ठीक है, केवल इकाई अंक 215/4, जैसे हमने किस में किया था, जैसे हमने 2 वाले में किया था। तो 4 की घात 4, ठीक है, तो 4 की घात 4 का मान कितना होता है 216, कितना होता है 216, और 216 के लास्ट में 6 आता है, ठीक है, इसलिए हम इसको 4 की घात 4 लेते हैं। ये 4 की घात 2 लेकर भी कर सकते हैं। 4 की घात 2 लेकर किस प्रकार कर सकते हैं, ये हो गया 4 की घात 2 और ब्रैकेट में हो गया 215 की घात 215/2, ठीक है। तो ये हो गया 4 की घात 2 की होल घात 215/2। तो ये 4 की घात 2 ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे 215/2, तो 2 की भाग देखो कितनी बार जा रही है, पूरी पूरी। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 7, ठीक है। कितना बचा शेषफल, कितना बचा, 1 शेषफल बचा। तो 4 की घात हो जाएगी 1। जो शेषफल बचे वो सेम बेस, यानी बेस 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी आएगा, और शेषफल यहाँ घात के रूप में रहेगा। अब देखिए ये 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब कितना है, 4 चौको 16, 16 के लास्ट में 6 आया, तो 6 की घात चाहे कुछ भी हो, 6 की घात कुछ भी हो, बताया ना मैंने कि चेंज कौन कौन से नहीं होंगे, 0 1 5 6। तो यहाँ पे 6 की घात कुछ भी हो, तो 6 की घात जैसे 107 है वो हो गई, तो उसका मान 6 ही रहेगा, और 4 का मान तो 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 की घात 1 का मान 4, 6 चौको तो 24 हो गए, लास्ट में 24 के इकाई अंक कितना हो गए 4, ठीक है। किस प्रकार से करना है, एक एग्जाम्पल हो लेता हूँ मैं। जैसे हमारे पास है 200 या 284, ठीक है, 284 की घात 116 है, 284 की घात कितनी है 116 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको क्या करना है, ये करना है 4 की घात 4 करो या 4 की घात 2 करो, ठीक है। तो 4 की घात 2 कर दी मैंने, 4 की घात 2 तो 116/2, ठीक है। तो ये 4 की घात 2 यानी कि कितना हो गया, 4 की घात 2 का मतलब 16 यानी कि 6, और 216/2, 216/2 का मतलब हो गया 2 पंजे 10, और यहाँ हो गया कितना बचा था 16, 2 यानी 58 हो गया ये, ठीक है। तो ये पूरा पूरा भाग चला गया, इसमें शेषफल कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया 16 की घात 58, 16 की घात 58 है, तो 6 की घात चाहे कुछ भी हो तो मान कितना आएगा 6 ही रहेगा, ठीक है। कितना समझ में आ गया। अगर यहाँ पे शेषफल कुछ बचता तो किस में जाना था, इसने इसके मतलब कि जो गुणा में जाना था, और किसके 16 की घात की में जाना था। अब देखिए अब नेक्स्ट कौन सा है, देखिए क्या क्या कंप्लीट हो गया, 0 1 5 और 6 तो हमने कंप्लीट कर लिए थे पहले राउंड में। इस राउंड में कौन कौन से 2 और 4 भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारे 6 संख्याएं तो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब कितनी बची हमारी 4, तो 4 संख्याएं कौन कौन सी है, एक है 3, एक है 7। 3 और 7 जो है एक साथ करते हैं हम, 3 और 7 में 3 को जो 3 वाला होगा उसको भी 3 की घात 4 बनाना है, और 7 को भी 7 की घात भी 4 बनानी है। किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 123, 123 की घात 4 है, या 4 है 46 मान लो, बड़ी संख्या ले लो, ठीक है। तो इसको भी क्या करना, हमें 4 की घात में तोड़ना है, यानी ये हो जाएगा 3 की घात 4 और यहाँ होगा 46/4। तो ये तो 3 की घात 4 ऐसे रहेगा, 3 की घात 4 और ठीक है 3 की घात 4 में। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि 3 की घात में और 7 की घात में 1 आएगा, एक किसके साथ आएगा, जिनमें भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझने वाली चीज़ क्या है, 3 की घात 4 और 46/4, तो यानी ये 46 जो है कितनी बार कटेगा यहाँ, तो यहाँ जे अगर 4 एकम 4 करते हैं हम, और यहाँ कितनी बार कटेगा फिर, 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा 26, 4 छका 24, यानी 16 बार, 16 चको, ये तो ज़्यादा हो रहा है, 1 मिनट, 4 एकम 4 सॉरी 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, 11 बार पूरा पूरा भागे, और शेषफल कितना बचा, शेषफल 2 बचा, तो यहाँ 3 की घात 2 हो जाएगी। देखो 3 की घात 4, 3 की घात 4 की वैल्यू होती है 1, और 7 की घात 4 की वैल्यू भी होती है 1, ठीक है। तो 3 की घात 4 की वैल्यू 1 गुणा गए 3 की घात 2 का मतलब 9, 3 की घात
2 का मतलब 9, तो 9 एकम 9, इस प्रकार से इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल में 3 का होल लेता हूँ और तब 7 में जाता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास 333 का इकाई अंक है 913। ठीक है, 913 है, तो इसको क्या करना है, 3 की घात 4 के रूप में तोड़ना है। 3 की घात 4 के रूप में किस प्रकार तोड़ेंगे, 3 की घात 4 और यहाँ हो गया 913 की घात 913/4, तो ये हो गया 3 की घात 4। इसमें इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये हो गया 4 दूनी 8, कितना बचा 1, ये हो गया 4 दूना 8, कितना बचा 8 3, ठीक है 8 3 बचा, ये हो गया 33, तो 8 चौको 32, 8 बार 4 8 32, 8 बार भाग गया। अब कितना बचा हमारे यहाँ पे बचा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 1, शेषफल 1 बचा, इसलिए 3 की घात 1। तो 3 की घात 4 की वैल्यू होती है 1, और ये हो गया 3 की घात 1 का मतलब 3, तो ये हो गया इसका इकाई अंक 3 हो गया है। ठीक है, 7 में भी इसी प्रकार करना है। 7 में जैसे हमारे पास 127 है, 127 की घात इतनी है 563 है, 127 की घात कितनी है 563, तो इसमें क्या करना है 7 की घात 4 और यहाँ हो जाएगा 563/4, तो ये हो गए 7 की घात 4, ऐसे ही लिखो और इसको 4 से डिवाइड कर लो। तो 4 से डिवाइड किस प्रकार होगा, 4 एकम 4, ठीक है, कितना बचा 1, 4 चौको 16, और यहाँ 3 में भाग गया नहीं इसलिए 0। ठीक है, गुणा गए 7 की घात, देखो यहाँ 3 है, 3 से इस पर बचा था तो 7 की घात 3, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7 की घात 4 का वैल्यू होती है 1, और एक का घात कितनी भी हो उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, एक की घात कुछ भी हो, क्योंकि 7 की घात 4, देखो एक चीज़ है 3 की घात 4 और 7 की घात 4 का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, दोनों में 3 की घात 4 का मान भी 1 होगा और 7 की घात 4 का मान भी 1 ही होगा। तो 7 की घात 4 का मान कितना होगा 1, और इसकी घात अब कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक का मान अपरिवर्तित रहता है चाहे घात कुछ भी हो। और गुणा गए 7 की घात 3, तो 7 की घात 3 देखो 7 गुणा गए 7 गुणा गए 7, तो 7 7 49, लास्ट में 9 आया, और 9 गुणा गए 7 9 7 63, यानी कि 3, इकाई अंक 3। यहाँ पे हमें बाकी कैलकुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इकाई अंक चाहिए। तो 3 ही कम कितना हो गए 3, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गए। एक एग्जाम्पल और करता हूँ मैं, जैसे हमारे पास है 927, 927 की घात कितनी है 927 ही हो। ठीक है, 927 की घात 927, तो देखिए इकाई अंक किस प्रकार प्राप्त करना है हमें, तो ये लिखना है 7 की घात 4 और यह लिखना है 927/4। तो 7 की घात 4, ये तो ऐसे लिखो इसको 7 की घात 4 और इसको भाग कर दो 4 से, तो ये हो गया 4 दूना 8, कितना 4 3 12 और 4 एकम 4, कितना शेषफल बचा 3, तो गुणा गए 7 की घात 3। ठीक है, तो ये हो गया 7 की घात 4 का वैल्यू हो गई 1 इंटू 7 की पावर कितनी है 3, यानी 7 इंटू 7, 7 7 49। ठीक है, और गुणा गए 7, 7 9 63, क्योंकि हमें केवल इकाई अंक चाहिए, तो इकाई अंक 63 के 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 3 3, तो इसका भी इकाई अंक कितना हो गया 3 हो गया है। अब बचा हमारे पास 8। ठीक है, तो 8 को किस प्रकार तोड़ना है, तो 8 को भी इसी प्रकार तोड़ना, जैसे 128 की घात 9 हो या 97 हो। ठीक है, तो इसको भी 4 घात में तोड़ना है। ठीक है, कितना तोड़ना है 4 घात में, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, यानी कि 8 की घात 4 की वैल्यू 6 होती है, और ऊपर अब 97/4 हो जाएगा। ठीक है, 97/4 हो जाएगा, 97 को 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 8 की घात 4, और यहाँ हो जाएगा 97 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8, और यहाँ 17 4 4 24 बार। ठीक है, ठीक है 24 बार जो है पूरा डिवाइड हो जाता है, कितनी बार बचता है, एक शेषफल बचता है, एक शेषफल बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 की घात 4 की वैल्यू होती है 6, गुणा के 8 का 8 ही हो जाएगा, और 8 6 48, इस प्रकार इसका इकाई कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करता हूँ मैं, जैसे हमारे पास है 928 की घात है 1006। ठीक है, 1006 है, क्या फ़र्क पड़ता है चाहे घात कुछ भी हो, यहाँ पे इसको 8 की घात 4 लिखना है, और इसको 1006/4 करना है। ठीक है, ये हो जाएगा इसकी घात 4, तो इसी 8 की घात 4 ऐसी रहेगी, इसको डिवाइड करेंगे 8 की 10 में 2 बार जाएगी, यहाँ कितना बचेगा 2, यानी 20, 4 पंजे 20 5 बार, और यहाँ 6 बचा, तो 4 एकम 4, कितना शेषफल बचा 2, तो 8 की घात
2, यानी ये हो जाएगा 8 की घात 4 की वैल्यू हो गई 6, 8 की घात 4 की वैल्यू हो गई 6 गुणा गए 8 का स्क्वायर यानी 8 8 64, 64 का केवल 4 लीजिएगा और ये हो गए 6 चौको 24 और 24 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बचता है 9। ठीक है, 9 अगर किसी की घात 9 आती है, देखो जैसे 127 की घात 129 की घात 206 है। ठीक है, तो याद रखना इसमें सम और विषम ध्यान रखना। अगर किसी की घात सम है, जैसे इसमें घात सम है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, सम घात में वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर विषम घात है, जैसे 129 की घात कितनी हो 117 हो, तो 117 विषम अंक है तो इसकी इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। ठीक है, याद रखना सम घात के लिए 1 और विषम घात के लिए 9। ठीक है दोस्तों, एक बार सारे रिवाइज कर लेता हूँ मैं फिर से। देखिए 0, 1, 5 और 6 इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। क्लियर, अगर किसी संख्या का इकाई अंक ये है और उसकी घात कुछ भी हो तो हमेशा मान ये ही रहेंगे। ठीक है, 2 को क्या बदलना है, 2 की घात 4 में बदलना। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 होता है तो उसको 2 की घात 4 में बदलना है। इसके 2 की घात 4 में 4 को भी 4 की घात 4 में, 8 को भी 4 की घात 4 में बदलना है। ठीक है, तो इसकी इन सब की वैल्यू होती है 6। इन सब की वैल्यू कितनी होती है 6। जो शेषफल बचता है वो अलग रह जाता है। ठीक है, और इसके बाद बचता है 3 और 7। 3 की घात 4 को इसमें भी 3 की घात 4 बनाते हैं और 7 की घात पे 4 बनाते हैं, जिनकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। और उसके बाद लास्ट में बचता है 9। तो 9 के लिए सम है, अगर घात सम है तो मान 1, विषम है तो मान 9। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो होगा मैं अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जैसे हमारे कि प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। इस प्रकार की वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगली वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और उसमें जो आल का ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो थैंक यू दोस्तों।